हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, वांट है फैक्टर्स पे भी बहुत ज्यादा नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि तुम्हारा एक जैसे मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है, तो मैच द कॉलम में क्या करेगा, दो कॉलम बनाएगा। एक कॉलम में क्या रखेगा, इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे कॉलम में आई का वैल्यू गिवन रहेगा जिसे वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अब बोलेगा एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच कराइए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है और भी मैं करा दूंगा, देखूंगा पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, 50% आयोनाइज हो रहा है पानी में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमको वांट फैक्टर आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करने का बढ़िया बेसिक फंडा क्या है, जो कंपाउंड दिया है उसको लिखो। और यहां पर ये कंपाउंड है K2Zn OH होल 4, ठीक है। एक्वस में मतलब पानी में जाएगा, क्लियर है। एक्वस मीडियम मतलब पानी में जाएगा, और पानी में जाने के बाद ये आयोनाइज होगा, 2K प्लस अलग हो जाएगा, और ZnOH होल 4 -2 अलग हो जाएगा। तो पहले तुम क्या करो, n का वैल्यू निकालो। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो देखो यहां से 2K प्लस मिला है, 2K प्लस को तुम ऐसे लिख सकते हो, K प्लस, तो 2K प्लस हो गया। अब यहाँ पे -2 चार्ज है पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब ऐसा मत समझना कि -2 दो बार, नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये -2 का चार्ज है। ओवरऑल ये एक ही काउंट होगा। तो एक यहां से, दो यहां से, n का वैल्यू तुम्हारा मिलेगा कितना, 3 मिलेगा। दो यहां से, एक यहां से, n का वैल्यू 3 मिलेगा। अब तुम निकालो अल्फा। कैसे निकालोगे अल्फा, 50% आयोनाइज हो रहा है, परसेंटेज में 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो क्या करोगे, 50 को ऊपर लिखो, नीचे 100 डिवाइड कर दो, 0.5 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब देखो एक फॉर्मूला होता है, I बराबर होता है 1 प्लस n-1 अल्फा। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखो। I बराबर 1 प्लस n का वैल्यू 3 -1 अल्फा का 0.5, फिर I बराबर 1 प्लस 3 में से एक जाएगा 2, फिर इंटू 0.5, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.5, I बराबर कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, बात को ध्यान से समझो। अगर तुम ऐसे सॉल्व करते हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगा। बाकी जो मैंने एक तरफ बताया कि इलेक्ट्रोलाइट, एक तरफ आई का वैल्यू दिया रहेगा, उस टाइप का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। मैच द कॉलम में उस तरीके का भी क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछा जाता है। भारी मात्रा में नहीं, मतलब जैसे हर साल आ जाता है लगभग वन टॉप पे क्वेश्चन। तो इसको ध्यान देना है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर तुम इस फॉर्मूले को याद रखते हो, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके के प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, I बराबर 1 प्लस n माइनस इंटू अल्फा। क्लियर है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा 2 आएगा। तो अब ए वाला तो गलत है, 3 है, बी वाला भी गलत है, 4 है, सी में 2 है, ये सही है, और डी वाला गलत है तुम्हारा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।